मित्रों नमस्कार। हम आज बात करने जा रहे हैं नरही थाने के वसूली कांड और वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लगभग साल भर पूर्व दिए गए एक बयान के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता अपनी दलाली बंद कर दें, हम कार्यपालिका को ठीक कर देंगे। तो उनके एक बयान से कार्यकर्ताओं की दलाली ब्यूरोक्रेट्स उत्तर प्रदेश में बंद कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कार्यकर्ता सिर्फ दलाली करने के लिए ही सरकारी ऑफिसों में जाता था, या अधिकारियों के द्वारा जनता के सही काम न करने के कारण उनकी सिफारिश भी करने जाता था? यह दोनों प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स सही काम भी नहीं करते हैं पैसा न मिलने के कारण। इसलिए भी कार्यकर्ता जो भाजपा का है या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, वह सिफारिश करने के लिए जाते हैं। परंतु बात ये नहीं है, बात ये है कि उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता दलाली बंद कर दे। इसका मतलब है कि एक लाइन में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दलाल घोषित कर दिया। तो ठीक है, उनके द्वारा मना कर दिया गया कि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जब सरकारी ऑफिसों में जाएंगे अपनी बात को कहने के लिए, तो उनके सिफारिशों को नहीं सुना जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गया कि दलाली कार्यकर्ता अब नहीं कर रहा है। लेकिन बलिया के नरही थाने की जो घटना हुई है, जिसमें प्रति ट्रक 500 रुपया वसूली की बात और 24 घंटे में 5 लाख रुपये वसूली पुलिस के द्वारा और दलालों के द्वारा की जा रही थी, इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि क्या ये सिपाही और दरोगा की ही मनमर्जी थी, या वही वसूली करते थे, कि इसके पीछे बड़े अधिकारियों का भी हाथ था? क्योंकि यह आंकड़ा आया है कि साल में उस थाने से बॉर्डर के बक्सर के 18 करोड़ रुपए की वसूली होती थी। तो क्या नरही थाने के पूरे स्टाफ और दलाल ही 18 करोड़ रुपया घोट जाते थे, या ऊपर तक भी भेजते थे? इसकी जांच होनी चाहिए कि पैसा कहां कहां जाता था। और दूसरी बात यह है कि हमें यह लगता है कि अभी जिस तरह से वाराणसी के लक्सा थाने की एक लेडीज़ दरोगा अनुभा तिवारी पकड़ी गई हैं जांच के नाम पे 10,000 घूस लेते हुए, एवं इसी तरह की घटना बनारस के तरफ हुई है, जिसमें एक दरोगा के द्वारा क्राइम ब्रांच, फर्जी क्राइम ब्रांच का गठन करके और बड़े व्यापारियों का रेकी करके बस और ट्रेनों में उनके साथ ज़बरदस्ती हड़का करके और पैसे को ले लिया जाता था, और उनसे कहा जाता था कि हम लोग तुमको फंसा देंगे और जीवन चौपट हो जाएगा। एक तीसरी घटना ये हुई है कि गोरखपुर में थाने के 2 सिपाही पकड़े गए हैं, जिसमें मोतीराम अड्डा से पकड़े गए हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं की दलाली तो एक दिन एक बयान से बंद हो गई, लेकिन हर जगह पकड़े जाना अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा और सरकारी विभाग में कर्मचारियों के द्वारा घूस लेते हुए पकड़े जाना, क्या कितना दिन चाहिए किसी सरकार को भ्रष्टाचार और अपराध बंद करने के लिए? यह अनुत्तरित प्रश्न है। मेरा ये कहना है कि इसमें सरकार जो है ब्यूरोक्रेट फ्रेंडली का काम कर रही है, क्योंकि जब यही माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद के रूप में हुआ करते थे, तो अधिकारियों के खिलाफ उनकी लड़ाई अनवरत जारी रहती थी। और जो ही ये कार्यकर्ता और पार्टी के बल पे मुख्यमंत्री हो गए, तो इनको यह लगने लगा कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो हैं वो बड़े ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। ये ऐसा लगता है कि उसी जनता से, उसी कार्यकर्ता से वोट लेकर के कुर्सी पर बैठे और उन्हीं कार्यकर्ता और जनता को गलत साबित करने पे तुल गए हैं। ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। आने वाले समय में यह जनता में संदेश जा रहा है कि सरकार जो है बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करती है और छोटी मछलियों को फंसा देती है। अभी डेली हंट ऐप पर एक सस्पेंड दरोगा का बयान आ रहा है कि दूसरे राज्यों के भी आईपीएस अफसर करोड़ों रुपया दे करके और उत्तर प्रदेश का आर्डर में 5 साल के लिए चेंज कराना चाहते हैं, और मनमानी अच्छा जिला लेकर के और वसूली करते हैं। इस संदर्भ में भी इसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि इन नेक्सस को तोड़ा जा सके और बड़े
भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है उस पर भी कठोर कार्रवाई किया जा सके, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ दलाली ही करने जा रहा है, जबकि ये लोग बिना पैसे के न मिलने के कारण जनता का सही कार्य भी नहीं करते हैं। अतः ये ज़रूरी है कि इस नेक्सस को और इस आपराधिक गठजोड़ को तोड़ने की सख्त आवश्यकता है। आज के अंक में इतना ही। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को घंटी दबाएं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट